घायल हो गया, जबकि अन्य 2 अपराधी सोनू और तौसीफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक डोरंडा थाना क्षेत्र में मोनू राय के अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग मामले में ये तीनों अपराधी शामिल थे। पुलिस को इस दौरान 3 पिस्टल भी देखिए बरामद हुए हैं। वहीं घटनास्थल पर शराब की बोतल सहित अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद की है। बता दें कि सभी अपराधी कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा के इशारे पर ही अपराध की वारदात को अंजाम दिया करते थे। आज सुबह यहाँ पे एक छोटी सी मुठभेड़ हुई है पुलिस बल के साथ अपराधियों की। ये लोग बेसिकली ये जो कोयलांचल शांति समिति करके लोगों ने बनाया था, जो कुछ दिन पहले डोरंडा क्षेत्र में फायरिंग की एक वीडियो भी जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल की गई थी। उसी से जुड़े हुए अपराधी हैं ये लोग, और इसमें से एक अपराधी को गोली लगी, कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया। राजधानी रांची में बैक टू बैक रांची पुलिस को सफलता मिली है, और कहा जाए तो दूसरा एनकाउंटर महज 2 दिनों के भीतर दूसरा एनकाउंटर जो है वो राजधानी रांची में किया गया है। इस बार कोयलांचल शांति सेना के जुड़े हुए गुर्गे जो हैं वो पुलिस के रडार पर आए, और यही वो जगह है जहां पर फायरिंग की जो मुठभेड़ है वो की घटना हुई है। खासतौर से बता दें कि यहां पर 3 बदमाशों के होने की सूचना थी, जिसके बाद पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और यहीं पर जो है अपराधियों के द्वारा फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद मौके पर पुलिस के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें कि एक अपराधी आफताब, उसे गोली लगी है, फिलहाल इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। तो वहीं 2 अपराधी जो हैं उन्हें मौके से गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस को इस मौके पर 3 पिस्टल भी बरामद हुई है। बता दें कि ये वही अपराधी हैं जिनके द्वारा पिछले दिनों डोरंडा इलाके में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था मोनू राय के आवास पर, और ख़ासतौर से इस फायरिंग के बाद इन अपराधियों के द्वारा सोशल मीडिया पर भी इस फायरिंग की तस्वीर को अपलोड किया गया था, जिसके बाद से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी, और आज पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। देखिए, वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने पुलिस के इस कार्य का स्वागत करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने यह भी कहा कि झारखंड में अपराध इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अपराधी शूटर को सैलरी पर रख रहे हैं। वहीं जेएमएम ने पुलिस के इस कार्यशैली को राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बताया। साथ ही कांग्रेस ने भी जेएमएम का साथ दिया। देखिए, निश्चित रूप से ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। जो भी अपराधी, जो भी इस तरीके का कृत्य करेगा, पुलिस उसको सही जवाब देती है। और हम समझते हैं कि झारखंड के लोग इस तरीके की घटनाओं को देख करके अब सेफ महसूस कर रहे हैं। संगठित अपराध को समाप्त करने की योजना है, बल्कि जो उग्रवादी जो गांव देहातों में, पहाड़ों में, जंगलों में जो उग्रवादी हैं, उनको भी समाप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। तो ये प्राथमिकता है सरकार की कि विधि व्यवस्था नियंत्रण में रहे, और इसके लिए जो आवश्यक कदम है उठाए जा रहे हैं। इसी के तहत आप देख रहे होंगे कि लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं और अपराध कर्मियों को दबोचा जा रहा है। नहीं, देखिए, पुलिस की जो भी कार्रवाई होती है, सुनियोजित जो ऑर्गेनाइज गैंग्स हैं उनके खिलाफ, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन पुलिस को ये भी विचार करना चाहिए कि आखिर ये ऑर्गेनाइज ग्रुप्स हाल के दिन में, खास करके कोइलवरी वाले एरियाज़ में जहाँ पत्थर का ढुलाई होता है, उस एरियाज़ में इतने एक्टिव हो गए हैं, लेवी वसूल रहे हैं और तमाम तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। अब तो उन्होंने सुनने में आया है कि सैलरी पे अपने यहाँ शूटर्स को रखना शुरू कर दिया। तो पुलिस को ये सफलता के लिए बधाई। लेकिन साहब, जब तक आप इनके जो हेड हैं, इनके जो किंगपिन हैं, इनको आप न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे तब। इसी बीच देखिए, जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नर्सिंग होम के मालिक के घर पर डकैती हुई है। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर यह डकैती की है। 7 से 8 बदमाशों ने डकैती की है। मालिक दिलीप और बेटे को बंधक बनाया है। 25 लाख से ज्यादा सोने, चांदी और नगद की भी चोरी की है। सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ डकैत ले गए। पीड़ित ने कदमा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। कदमा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। जमशेदपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। डकैती की जा रही है। नर्सिंग होम के मालिक के घर में डकैती की गई। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर डकैती की है। 7 से 8 की संख्या में बदमाश पहुंचे और बंदूक की नोक पर डकैती की। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता आशीष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, नर्सिंग होम के मालिक के घर पर डकैती हुई है। पुलिस की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है?
जी, आपको बता दूं कि ये कदमा थाना क्षेत्र के रामनगर 2 नंबर रोड के पास की घटना है। जो बिना पानी अस्पताल है, इनके मालिक है दिलीप दास। इनके घर में इनका साफ तौर पर जिस तरह कहना है, थाने में इन्होंने लिखित शिकायत की है कि 7 से 8 की संख्या में देर रात जो है अपराधी आते हैं और सभी नकाबपोश रहते हैं और सभी के हाथों में पिस्टल था और पिस्टल की नोक पर जो है लगभग 25 से 26 लाख के गहने और कई नगद रुपए जो है वो लेकर फरार हो गए हैं। हालांकि इसी दौरान जब अपराधी निकल रहे थे तो सीसीटीवी के डीवीआर भी लेकर चल गए और इनका कार का चाबी जो है वो भी लेकर भाग गए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद क्या कुछ निकलता है, क्योंकि पूरी तरह से जो है 7 से 8 के अपराधी जो थे वो नकाबपोश थे, वो इसकी पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। जी आशीष, मालिक दिलीप और उनके बेटे को बंधक भी डकैतों ने बना लिया है, ये भी जानकारी है। इस पर क्या कुछ कार्रवाई है पुलिस की? जी, देर रात ये लोग इनके फैमिली मेंबर में परिवार के लोग जो थे, सिर्फ उनके पति और जो दिलीप दास और उनके पुत्र जो थे वो दोनों घर में थे और उसी दौरान पानी पीने के बहाने से देर रात जो है गेट बजाया जाता है। उसके बाद वो ताबड़तोड़ सातों अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ठीक है आशीष, देखना होगा कि पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, आप नजर बना के रखिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे। धनबाद के इंदू आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक पर फायरिंग मामले का पुलिस ने देखिए खुलासा कर दिया है। पुलिस ने आरोपी राहुल कुमार मंडल को गिरफ्तार कर उसके पास से पिस्टल भी जब्त की है। आरोपी ने अपने लोगों को कंपनी में रोजगार दिलाने और रंगदारी वसूली के लिए गोली चलाई थी, जिसमें प्रबंधक के पैर में गोली लगी थी। आए मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आलोक में पूर्व में एक अपराधकर्मी की इसमें गिरफ्तारी हो चुकी है एवं आगे के अनुसंधान में आए विभिन्न साक्ष्यों के आलोक में इस कांड के मुख्य अपराधकर्मी राहुल कुमार मंडल को गिरफ्तार किया गया है मुनिडी ओपी क्षेत्र से और उसके पास से एक पिस्टल बरामद किया गया है। इसी बीच चाईबासा से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कई गांव में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। अब तक 5 लोगों की मौत डायरिया से हो चुकी है। टाटा अस्पताल में भर्ती हैं 14 डायरिया के पीड़ित। तो आपको बता दें कि नोवा मुंडी प्रखंड में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। रुपेश प्रधान इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, कई गाँव में डायरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है, ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है? और जी बिल्कुल, करीब 3-4 गांवों में पिछले करीब एक हफ्ता से 10 दिनों के बीच में डायरिया का प्रकोप 3-4 गांवों में है और जिसमें पहले 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 2 बच्चे भी शामिल थे। अभी उसके बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 14 लोग टाटा मेन अस्पताल जो नोवा मुंडी में स्थित है वहां पर भर्ती हैं। कुछ दिनों से वहां उस क्षेत्र में टाटा स्टील का जो टाटा स्टील फाउंडेशन की मेडिकल टीम द्वारा मेडिकल कैंप भी लगाया गया था, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है कि जो ग्रामीण बता रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार उस क्षेत्र में कैंप नहीं लगाया गया है और जिसके कारण कई जगह बढ़ी भी है ऐसी समस्या। तो लोगों की भी मांग है कि आसपास के जो भी प्रभावित गांव है स्वास्थ्य प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है डायरिया पेशेंट को लेकर के? क्या अलग से कोई वार्ड बनाया गया है, डॉक्टरों की अलग से तैनाती की गई है? और एक वार्ड में 14 जो पेशेंट है उसको एक अलग वार्ड में वहां पर इलाज किया जा रहा है। टाटा मेन हॉस्पिटल जो वहां पर टाटा कंपनी का मौजूद है जी। और इसके अलावा टाटा कंपनी का जो टाटा स्टील फाउंडेशन का मेडिकल टीम है उसके द्वारा उन प्रभावित गांवों में मेडिकल कैंप लगाकर इलाज भी किया जा रहा है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि वे खान पान में सावधानी बरतें, जिससे कि आगे लोग इसके चपेट में नहीं आए। ठीक है, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। इसी बीच देखिए दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां आज वापस लौटेंगे सीएम हेमंत सोरेन। शाम 5 बजे हैदराबाद से लौटेंगे रांची। पत्नी और बच्चे के साथ सीएम हेमंत सोरेन रांची लौटने वाले हैं। गुरुवार को परिवार के साथ गए थे सीएम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त राजधानी रांची से, जहां सीएम हेमंत सोरेन राजधानी रांची लौटने वाले हैं। शाम 5 बजे हैदराबाद से ये रांची लौटेंगे और पटना आपको बता दें कि पत्नी और बच्चों के साथ सीएम हेमंत सोरेन रांची लौटेंगे। रांची से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। और बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी का असर झारखंड में भी अब देखने को मिल रहा है। जेएमएम बिहार के विधानसभा चुनाव में इस बार अपनी भागीदारी निभाने वाली है। जेएमएम का ये मानना है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी बिहार विधानसभा चुनाव में भी एक बड़ा फैक्टर रहेगी, जिसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने भी ये कहा है कि जिस तरीके से झारखंड में बीजेपी ने हेमंत सोरेन को
फंसाने का प्रयास किया था, इसका जवाब बिहार के चुनाव में भी दिया जाएगा। वहीं महागठबंधन पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि जेएमएम की लोकप्रियता की बात तो अब सामने आएगी जब इन्हें बिहार में सीट दी जाएगी। निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा और हमारे नेता हेमंत सोरेन जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बिहार विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हम लड़े। लेकिन हम समझते हैं कि गठबंधन के अंदर सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार के चुनाव में अपना परचम लहराएगा और जो भी गठबंधन होगा उसको मजबूती प्रदान करेगा। हेमंत सोरेन की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी है और जिस तरह से जो सरकार वहाँ पर कार्यरत है, उनके अलायंस पार्टनर ने जिस तरह से उनके ऊपर में अनैतिक रूप से दबाव बनाया, केस मुकदमा किए, उनको जेल भेजा, तो उसके खिलाफ जो जनता का आक्रोश है वो हेमंत सोरेन की ताकत को और बढ़ाता है। और फैक्टर तो तब होंगे जब इनको सीटें मिलेंगी। तो ये तो कटोरा लेकर भिक्षा मांग रहे हैं, कई दिनों से इनकी पार्टी के नेता जा रहे हैं और इनको सीटें ही नहीं मिल रही है। मांगते हैं 15-16, तो इनको आश्वासन मिलता है 1 सीट का। तो फैक्टर अगर होंगे भी, तो अगर इनको 1 सीट मिलती है अनुकंपा में आरजेडी से, तो 1 ही सीट पर फैक्टर होंगे ना। देखिए, चुनाव तो बिहार में है लेकिन सरगर्मी झारखंड में भी देखी जा रही है। बिहार में चुनाव को लेकर के झारखंड में भी सियासत तेज है। जेएमएम भी चुनाव लड़ने की दांव पेच अपनाती हुई नजर आ रही है। जेएमएम ने ये दावा किया है कि हेमंत कल्पना की जोड़ी इस बार फैक्टर रहेगी। चलिए, बिहार विधानसभा चुनाव का झारखंड में असर देखने को मिल रहा है। देवघर के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देवघर बॉर्डर पर कुल 5 चेक नाका बनाए गए हैं जहां 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती की गई है और इस दौरान सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो। चूँकि बांका जिला मुख्य रूप से देवघर से सटा हुआ है, कुछ इलाका जमुई का भी सटा हुआ है। हम लोग वहाँ पर अभी 5 चेक नाके इस्टेब्लिश हम लोग किए हैं जहाँ मजिस्ट्रेट और फोर्स की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहाँ 24/7 चेकिंग की जा रही है और हम लोग लगातार जो सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधीक्षक हैं उनसे भी कॉन्टैक्ट में हैं। जो आगामी चुनाव होने हैं तो उसके मद्देनज़र बिहार से जो हमारे जो ज़िले लगते हैं, जमुई है और बांका है, तो उनके साथ में और जो मुंगेर डिवीज़न है उनके जो संबंधित पदाधिकारी हैं, डीसी, एसपी, कमिश्नर सर, इनके साथ में हम लोगों की अभी तक 3 वर्चुअल मीटिंग्स हो चुकी हैं। देखिए, कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल होने की बात पार्टी के कई नेता करते हैं। बोकारो में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह ने भी कांग्रेस को लेकर के बड़ी बात कही है। इसी बीच देखिए, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लैंड फॉर जॉब मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आईआरसीटीसी घोटाले केस को लेकर के लालू परिवार को झटका लगा है। कोर्ट की तरफ से आपको बता दें कि लालू यादव की जानकारी में साजिश रची गई। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर के, जहां आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर के आज सुनवाई होनी थी इस मामले पर और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी पहुंचे हुए थे और अब लालू परिवार को बड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद की जानकारी में साजिश रची गई, कोर्ट ने कहा है। बड़ी खबर आपको लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां से ही लेकर के लालू परिवार दिल्ली में है और अब लालू परिवार को एक बड़ा झटका चुनाव से पहले फिर से लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां आईआरसीटीसी को लेकर के कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। लालू प्रसाद की जानकारी में साजिश रची गई, घोटाले में लालू परिवार पर आरोप तय है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अमित इस वक्त सीधे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, लालू परिवार को चुनाव से पहले एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या होगा? देखिए, बिल्कुल ये पहली दफ़ा है जब तेजस्वी यादव जो है वो भी जो आरोपी बनाए गए हैं और आरोप जो है वो तय किए गए हैं कोर्ट के द्वारा। राबड़ी देवी, मीसा भारती, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये सभी जो हैं वो पेशी के लिए कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो फैसला सुनाया है उसके मुताबिक इन लोगों पर अब आरोप तय हुआ है। अब चार्ज फ्रेम होगा, अब ट्रायल शुरू होगी और उसके बाद कोर्ट आगे जब कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी तो उसके बाद तय करेगी कि इन लोगों के विरुद्ध जो है क्या जो है सज़ा सुनाई जाए, सज़ा क्या मुकर्रर की जाए। तो उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है जिसको कोर्ट अपनाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और
तेजस्वी यादव सभी जब कोर्ट में मौजूद थे तो इन लोगों ने ये कहा कि इन लोगों ने कोई साजिश नहीं की है, लेकिन कोर्ट इनकी बातों से सहमत नहीं हुआ। सीधे तौर पे कोर्ट ने कहा कि आप तमाम लोग जो हैं वो IRCTC जो है उस मामले में गड़बड़ी किया है, आपने हस्तक्षेप किया है और निजी लाभ अपने और अपने परिवार के लिए अर्जित किया है। तो इस कारण से आपके ऊपर जो है वो आरोप तय किया जाता है और अब इस मामले में जो ट्रायल है अमित, क्या तेजस्वी यादव पर भी आरोप तय हुआ है? चाहे वो देखिए, कोर्ट से जो जानकारी आ रही है, जो हमारे सहयोगियों ने जो जानकारी दिया है उसके मुताबिक ये आरोप तय हुआ है लालू प्रसाद यादव के ऊपर। आगे जो है विस्तृत जानकारी जो है वो कोर्ट से सामने आएगी, लेकिन सबसे अहम बात है कि चुनाव सर पे है और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव भी आरोपी मान लिए जाते हैं कोर्ट के द्वारा, जो आंशिक रूप से जो खबर है विस्तृत जानकारी जो है वो कोर्ट के हमारे जो सहयोगी हैं उनके तरफ से दिया जाएगा, तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि इसको बखूबी जो है NDA इस चुनाव में भुनाएगी। अब तक जो है तेजस्वी यादव जो है उन पर सिर्फ केस दर्ज था, मुकदमा जो है वो चल रहा था, लेकिन अब कोर्ट में अगर वो दोषी मान लिए गए हैं, आरोप उन पर तय है, तो जाहिर सी बात है कि अब कोर्ट की जो बातें हैं बिल्कुल अमित, और यही समझने की कोशिश करूंगी कि एक तरफ देखिए सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है महागठबंधन में, और दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लालू परिवार को लगा है, लालू यादव को लगा, तेजस्वी यादव को लगा है। क्या लगता है आने वाले विधानसभा के चुनाव में इसका कितना नुकसान महागठबंधन को, खासकर RJD को भुगतना पड़ सकता है? देखिए, निश्चित तौर पे चूंकि लगातार तेजस्वी यादव ये कहते रहे हैं कि हमारे कार्यकाल में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बतौर डिप्टी CM हमने कोई गड़बड़ी नहीं की, कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ है, कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं किए गए सरकारी काम में, लेकिन अगर ये आरोप सिद्ध माने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव को घेरने की कोई भी जो है मौका विपक्ष नहीं चुकेगा। चाहे NDA घटक दल के तमाम जो पार्टियां हैं वो इन बातों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच जाकर के सीधे तौर पे कहेंगे कि देखिए, हम पहले से कहते आ रहे थे कि ये पूरा जो है तेजस्वी यादव जिस समय उनकी जो अवस्था थी वो बाल अवस्था थी, वो नाबालिग नहीं थे, फिर भी उनके नाम पर ये गड़बड़ियाँ की गई थी और उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया था और अब जाकर के उन पर ये आरोप जो है वो माना गया है। तो जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पे कहा है कि जानकारी में साजिश रची गई है, तो कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव लगातार अपने आप को निर्दोष बताने की कोशिश जो है वो कोर्ट रूम में कर रहे थे, लेकिन कोर्ट सहमत नहीं हुआ है और अब जाकर के अगर तेजस्वी यादव भी आरोपी माने जाते हैं तो निश्चित तौर पे इस जो कोर्ट की कार्रवाई है इसको लेकर के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, BJP JDU के लोग जो हैं वो चुनावी मैदान में बखूबी भुनाएंगे और तेजस्वी को बताना होगा जनता के बीच जाकर के, चूंकि तेजस्वी यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि जनता की अदालत में वो अपनी बातों को रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता पक्ष कहेगा कि अब तो जनता के बीच हैं, आप चुनाव मैदान में प्रचार करने जा रहे हैं, तो बताइए आपने क्यों गड़बड़ियाँ की, क्यों आपने निजी लाभ जो है वो अपने पिता के रेल मंत्रित्व काल में जो है उठाया, तो उसको लेकर के भी उन्हें अपना पक्ष रखना होगा और तेजस्वी किस तरह से रखेंगे ये देखना अहम होगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि अभी चार्ज फ्रेम जो है लालू प्रसाद यादव पे हुआ है, लालू प्रसाद यादव जो है वो आरोपी माने गए हैं, बाकियों पे क्या कोर्ट का डिसीजन आता है ये देखना सबसे अहम होगा और सबसे महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल कह सकते हैं कि एक तरफ जहां कोर्ट रूम में ये सुनवाई चल रही है, दूसरी तरफ जो है सबकी नज़रें जो है वो टिकट सीट शेयरिंग के ऊपर भी बनी हुई है, तो तेजस्वी यादव जब आते हैं वापस पटना तो किस तरह से वो कोर्ट में इन सबूतों के दावे के आधार पर ये कहा कि लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के साथ ही 14 लोग ऐसे हैं जो नज़दीकी भी हैं, नज़दीकी रिश्तेदार हैं, ये सभी इस पूरे करप्शन को लेकर जिम्मेदार हैं और इसको लेकर ये सारे सबूत CBI के पास पहले ही से थे, क्योंकि ये साजिश रची गई थी। इस कोर्ट के अंदर खुद कहा गया कि लालू प्रसाद यादव को जानकारी थी और उन्होंने ही साजिश रची थी इस पूरे टेंडर प्रक्रिया को कैसे दिया जाए, किसको दिया जाए। टेंडर प्रक्रिया जब भी होती है, क्योंकि होटल जो रांची और पुरी के जो दोनों BNR होटल थे वो दोनों होटल की रखरखाव काफ़ी महंगी होती है, उसको लेकर ये टेंडर प्रक्रिया थी, जिसके बदले में 3 एकड़ ज़मीन जो करोड़ों की थी वो पटना में दी जानी थी और इसको लेकर एक बड़ा प्लान रचा गया था, उसके तरह आपराधिक साजिश, इसलिए सेक्शन वो लगाया गया है और ये प्लान ये था कि इस टेंडर प्रक्रिया को किया जाए। टेंडर प्रक्रिया में सिर्फ उसी टेंडर को दिया गया जो उनके नज़दीकी थे और सुजाता कंपनी जो बनाई गई थी उसको ये टेंडर दिया गया, उसके आधार पर ही ये टेंडर में बड़ा करप्शन, बड़ा घोटाला सामने आया था, जिसके बाद CBI को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई थी। तो कुल मिला के अब आरोप तय होंगे, आरोप तय हो चुके हैं और इसके बाद अब मुकदमा चलेगा। जी
बिल्कुल, तो आरोप तय हो चुके हैं और अब मुकदमा चलेगा। ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश में हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, आरोप तय हो चुका है और अब इस पर मुकदमा चलने वाला है, चुनाव भी पास है, ऐसे में अब कैसे लालू परिवार इसको भुनाने की कोशिश, कैसे इसको संभालेगा? देखिए, निश्चित रूप से लालू परिवार के लिए और पूरे आरजेडी के लिए मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि चुनाव का वक्त है और लगातार बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से करप्शन के आरोप लगाए जाते रहे हैं लालू यादव के परिवार के ऊपर, तेजस्वी यादव के ऊपर। और आज जिस तरह से आरोप तय किए गए हैं कोर्ट की तरफ से, उसके बाद इस मुद्दे को और जोर शोर से उठाएगी बीजेपी, एनडीए के तमाम घटक दल और लालू परिवार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। आज जो अदालत की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है, जिसमें साफ कहा गया है कि आरोप अब तय हो गए हैं लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव पर और मुकदमा आगे चलेगा। यानी प्रथम दृष्टया अगर देखें तो निश्चित रूप से आरोप तय होने के बाद मुकदमा चलेगा, ये बड़ी बात है। और इस मुद्दे को लेकर के पॉलिटिकली देखा जाए तो चुनाव के ऐन वक्त, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, सभी लोग अपने सीट शेयरिंग और बाकी मुद्दे पर लगे हुए हैं, चुनाव प्रचार में जाने वाले हैं। उस दौरान पॉलिटिकल एंगल से अगर देखें तो इसको लेकर के लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी और एनडीए के तमाम घटक दल लालू यादव और तेजस्वी यादव और तमाम लालू परिवार के बाकी लोगों पर करप्शन के मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, तो करप्शन के मुद्दे पर लगातार लालू यादव को घेरा भी जाता रहा है अब तक एनडीए के बड़े नेताओं की तरफ से, और अब क्योंकि कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है तो अब और भी ज्यादा पुख्ते तरीके से एनडीए के लोग इसे भुनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, लालू यादव और देखिए अमितेश, ये भी बताइए कि अभी तक सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है और लालू यादव और लालू परिवार पूरा इस केस में घिर गया। अब आने वाले वक्त में चुनावी मैदान में जब ये जाएंगे तब क्या कितना असर आपको लगता आने वाले वक्त में होगा महागठबंधन पर इसका? देखिए, निश्चित रूप से विधानसभा का चुनाव सामने खड़ा है और उसके पहले इस तरह के आरोप जो तय हुए, निश्चित रूप से करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। लगातार प्रशांत किशोर की तरफ से भी कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं अलग अलग घटक दलों के ऊपर, चाहे एनडीए की तरफ हो या फिर महागठबंधन की तरफ है, लगातार उनकी तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो करप्शन का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है बिहार विधानसभा चुनाव में हमेशा की तरह। और बीजेपी और एनडीए के घटक दल लगातार निशाने पर रखते हैं लालू प्रसाद यादव को। लगातार चारा घोटाले के मामले में लालू यादव चूंकि पहले से सजा याफ्ता है, उस मुद्दे को लगातार उठाया जाता रहा है। तो ऐसे में इस तरह से जो आरोप पत्र अब तय हो गए हैं, पूरी तरह से आरोप तय हो गए हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के ऊपर, तो इस मुद्दे को लालू परिवार के ऊपर करप्शन के मुद्दे पर घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि जहां तक सीट शेयरिंग का सवाल है, अभी सीट शेयरिंग भी फाइनल नहीं हो पाया है। लालू यादव, तेजस्वी यादव दोनों दिल्ली में है, अदालत के ही काम से आए हुए थे यहीं पर। अमितेश, राबड़ी देवी और मीसा भारती को लेकर के क्या अपडेट है? देखिए, जहां तक सवाल है लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी के ऊपर जो खबर आ रही है उसके मुताबिक आरोप तय हुए हैं। और बाकी जहां तक सवाल है, इसके बाद अभी कुछ देर में यहां पर मीसा भारती के आवास पहुंचेंगे लालू यादव और तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी। मैं वहीं पर मीसा भारती के आवास पर ही खड़ा हूं। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को लेकर के अब आरजेडी और लालू यादव का पूरा परिवार बिल्कुल, और एक बड़ा मुद्दा बिल्कुल है क्योंकि चुनाव नजदीक है, चुनाव सर पर है और ऐसे में लालू परिवार को ये बहुत बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से लगा। बहुत शुक्रिया अमितेश तमाम जानकारी के लिए।